हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों यूपी बीएड की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस और लेटेस्ट नोटिफिकेशन और यूपी बीएड से जो भी जानकारी है वो आपको समय से मिलती रहे, ऑथेंटिक जानकारी। तो सभी वर्गों के लिए देखिए हिंदी आपका कॉमन होगा, फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा। और इससे पहले जीके का सेशन हुआ और जीके के 50 क्वेश्चन आपको करवाए गए, जो कि आज टर्न है आपका फर्स्ट पेपर का। तो फर्स्ट पेपर में हिंदी और जीके, हिंदी और इंग्लिश में आपका ऑप्शनल में होगा, जो आप करना चाहो तो कर सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में से 50 आपको हिंदी के मिलने वाले हैं और 50 आपको मिलेंगे जीके के। तो जीके का सेशन हो चुका है। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं करी है तो देख लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहेंगे, क्योंकि इस समय यूट्यूब का थोड़ा इशू चल रहा है, सब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रही है वीडियोज़ की। तो रेगुलर अगर आपको समय मिल रहा है, देखिए आपकी जून में परीक्षा होनी है, बाकी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, आपके क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर है। तो जरूर इस वीडियो को देखिए, विजिट करिए। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सभी वर्गों के लिए है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस या फिर आप एग्रीकल्चर वर्ग से हो, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये इस प्रकार से हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, आप लोगों ने अल्प विराम काफ़ी यूज़ भी किया होगा, प्रयोग में लिया होगा। तो यहाँ पर देखो भाई, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो अल्प विराम का चिन्ह हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो यहाँ पर तो आपका अल्प विराम, देखो जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपका पूर्ण विराम है, ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा होता है, तो ये इसके लिए मैंने डिटेल में सारी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वॉच नहीं किया तो देख लीजिएगा। स्वर और व्यंजन 6 नंबर क्वेश्चन में। देखो भाई, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग हो, का वर्ग हो या फिर आपका इसके आगे वाला जो वर्ग होता है, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, ठीक है, और पा वर्ग हो गया। मतलब ये जो आपको वर्ग बताए, सभी के वर्ग में पहले और दूसरे स्थान पे जो वर्ण आता है वो क्या होता है, अघोष होता है। तो यहाँ पर पा पहले स्थान पे आता है, पा वर्ग में पा पहले स्थान पे आता है, तो यह अघोष वर्ण हो गया, ठीक है, समझ गए। 7 नंबर पे आएंगे। 7 नंबर में कह रहा है कि भैया निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन, अब महाप्राण व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, वो का से लेकर के पा तक की बात करेंगे तो इनके प्रत्येक वर्ग की बात की जा रही है। का से लेकर के पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा महाप्राण व्यंजन बताइए। तो महाप्राण व्यंजन दूसरे और चौथा होता है, ठीक है, दूसरा होता है और चौथा होता है महाप्राण व्यंजन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, भा, जो कि चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 8वां नंबर है, इसमें कह रहा भलाई में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में या आखिरी में जुड़कर उन शब्दों का अर्थ क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो 8वें नंबर पर यहाँ पर आपका राइट आंसर आई हो जाता है, भलाई का, ठीक है। यहाँ पर आपका आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की सही है। तो 9 नंबर पे यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेवाती, जो कि उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ठीक है। मेवाती उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ठीक है। तो भैया ये जो बोली है ये कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है, ठीक है, उत्तरी राजस्थान की बोली है। बाकी कन्नौजी हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गई, ठीक है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की भाषाओं में उत्तर प्रदेश की बोलियों में आ जाती हैं, ठीक है भाई। तो समझ आ रही है वीडियो, आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों दिया गया है, सुबरन को खोजत फिरत कवि वह बिचारी चोर। तो इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार आपका हो जाता है श्लेष अलंकार, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति में सुबरन शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ठीक है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो पंक्ति में सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका भाई यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रहा है कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण होगा, तो अयादि संधि का यहाँ पर आपका उदाहरण हो जाता है पौधन अक, ये किसका है, पावक का, ऑप्शन नंबर ए का। तो ये अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखो भाई, ये तो पता होगा ना, इसके अंतर्गत ओ या औ के बाद जो असमान स्वर होते हैं
असमान स्वर आने पर जो क्रमशः अव बनता है, आव बनता है, ठीक है ना, ये आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। 12 नंबर पे आएंगे, कौन सा स्थायी भाव नहीं है। तो कौन सा स्थायी भाव नहीं है, इसमें से 12 में आपका राइट आंसर होता है करुण, जो कि स्थायी भाव नहीं है, बाकी सारे स्थायी भाव दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे, कह रहा है कि अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है। अपने को संकट में डालना, ये अर्थ दिया गया, इसका मुहावरा सही क्या होगा। तो इसके लिए सही मुहावरा होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 में कह रहा है रात भर जागना जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो जो भर दिया गया है ये रेखांकित शब्द है, और ये रेखांकित शब्द को पहचानना ये है क्या। तो ये आपका हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर, कह रहा उत से निर्मित शब्द कौन सा है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है, ठीक है। उत से निर्मित शब्द यहाँ पर हो जाता है उत धनचारण, यानी हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चारण, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर है। 16 पे कहता है स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद होता है स्वधन गा, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 17 नंबर पे। 17 कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। एक शब्द स्थूल का विलोम क्या है। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हो जाता है 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कह रहा है बताइएगा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसकी है, वहाँ पर अलंकार किसका होता है। तो 18 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है। 19 में कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों चौपाई छंद एक समवृत्त मात्रिक छंद है और इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में कह रहा है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति एक रेखांकित शब्द है और इसका समास पूछा गया है कि इस रेखांकित शब्द में समास पहचानिए कौन सा है। तो दोस्तों यथाशक्ति, यहाँ पर आपका यथाशक्ति में यानी शक्ति के अनुसार, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास ऑप्शन नंबर ए। द्विगु समास होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, बहुव्रीहि होगा नहीं, तीसरा पद प्रधान नहीं है। आज अगले क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि विशिक किस शब्द का पर्याय है। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है या बोले पर्याय है। तो दोस्तों 21 पे जो विशिक दिया गया है विशिक, तो यहाँ पर ये बाण का होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसका होता है, बाण का होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। सदैव के लिए बहुवचन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राण कर रहे हैं बिल्कुल सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के लिए किस कारक का प्रसर्ग है। के लिए किस कारक का प्रसर्ग है। तो दोस्तों ये हो जाता है संप्रदान कारक। के लिए किस कारक का प्रसर्ग, प्रसर्ग बोले तो इसको बोलते हैं जो आपका कारक चिन्ह होता है उसको प्रसर्ग बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 24 नंबर। 24 में कह रहा है कि मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं। तो दोस्तों 24 में राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 31 होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आएंगे 25 में। 25 में कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई। तो हो जाता भाई देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे होते हैं, जहाँ पर आपको जैसे तैसे मिल जाए या फिर यहाँ वहाँ मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। यहाँ वहाँ जो दिया गया है ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ वहाँ। ठीक है। और बहुत जो दिया गया है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण चाहिए था तो ये आपका जैसे तैसे हो जाएगा। ठीक है। कल दिया गया है तो कल आपका क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही है। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। अरे वाह,
खाली जगह है, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि विस्मय बोधक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग होता है अरे वाह, ठीक है। तो विस्मय बोधक चिन्ह का इस रिक्त स्थान की जगह पर प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहें जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। और देखिए अगर वीडियो आपको रेगुलर पसंद आती है तो ज़रूर उसको लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट करते रहा करें, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ और प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से आपको दे पाएँ। अगला क्वेश्चन है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया पूछा गया है, तो यहाँ पर अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है स्वावलंबी, ठीक है। स्वावलंबी कह सकता, स्वावलंबी है, वैसे स्वाधन अवलंबी होता है, तो इससे ये बनता है स्वावलंबी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारात। बारात का तत्सम रूप क्या है। बारात का तत्सम रूप क्या है। तत्सम रूप बोले तो संस्कृत का वर यात्रा, क्या बोलते हैं, वर यात्रा, सुना होगा आप लोगों ने। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, तो जाते जाते भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ईमानदारी से। दोस्तों देखिए हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। रचनाकार से याद आया कि मैंने आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं हिंदी स्पेशल में, जिसमें लेखक और उनकी रचनाएँ हैं, 200+ रचनाएं और लेखक हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप वॉच करें वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। 29 पे यहाँ पे देखिए हल्दी घाटी, ये श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।